नमस्कार। द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के इस मंच पर मैं अर्चना आर्यानी आप सबका पुनः अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। इस मंच से जुड़े सभी शिक्षकों का सम्मान करती हूँ। मैं फिर से अपने क्लास में उपस्थित हूँ। आइए हमेशा की तरह क्लास की शुरुआत एक सुविचार से करते हैं। तो आज का सुविचार इस प्रकार है: शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे छात्रों का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास संभव हो सके। तो आइए हम भी अपनी शिक्षा की शुरुआत करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति अवश्य कर सकें। तो आइए हम देखते हैं अपनी क्लास में। पिछले वीडियोस में हमने नियंत्रण और समन्वय चैप्टर से कुछ बहुवैकल्पिक प्रश्नों पर चर्चा की थी। आइए उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और अपने अगले प्रश्न पर जाते हैं। तो हमारा आज का प्रश्न है, जंतुओं में तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय की इकाई है। ऑप्शन है क न्यूरॉन, ख नेफ्रॉन, ग स्पाइनल कॉर्ड और घ मस्तिष्क। जंतुओं में तंत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय की इकाई को हम न्यूरॉन्स कहते हैं, जिसे हम तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। तो हमारा आंसर है क न्यूरॉन। अब सेकंड क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र की इकाई किसे कहते हैं? ऑप्शंस हैं क नेफ्रॉन, ख न्यूरॉन, ग साइटोन और घ कोई नहीं। तो तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन्स होते हैं, जो तंत्रिका कोशिका होते हैं। इन्हीं न्यूरॉन्स से हमारे तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। हमारा आंसर है ख न्यूरॉन। तीसरा क्वेश्चन है, न्यूरॉन का ताराकार भाग अर्थात स्टार शेपेड भाग क्या कहलाता है? क साइटोन, ख एक्सॉन, ग डेंड्रॉन और घ डेंड्राइट्स। तो न्यूरॉन में जो स्टार शेपेड या ताराकार भाग होता है, जिसको हम साइटोन कहते हैं। तो हमारा आंसर होगा क साइटोन। अगला क्वेश्चन है, संवेदी अंगों से संवेदनाओं को कौन ग्रहण करता है? क साइटोन, ख एक्सॉन, ग डेंड्राइट्स, घ कोई नहीं। तो हमारे जो 5 संवेदी अंग हैं, कौन कौन? तो आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। इनसे इन अंगों में संवेदी न्यूरॉन्स होते हैं जो संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं, और संवेदी न्यूरॉन्स के जो डेंड्राइट्स होते हैं उनसे संवेदनाओं को ग्रहण किया जाता है। तो हमारा आंसर होगा ग डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स ही संवेदी अंगों में संवेदनाओं को ग्रहण करके उसे आगे की ओर विद्युत आवेग के रूप में बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइटोन में संवेदना परिवर्तित हो जाती है। क उद्दीपन में, ख विद्युत आवेग में, ग सिनेप्स में, घ कोई नहीं। तो जब डेंड्रॉन्स के द्वारा साइटोन में संवेदनाएं प्रवेश करती हैं तो वह विद्युत आवेग में परिवर्तित हो जाती हैं। तो हमारा आंसर होगा ख विद्युत आवेग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो न्यूरॉन के जुड़ने का स्थान कहलाता है। क साइटोन, ख एक्सॉन, ग सिनेप्स और घ कोई नहीं। दो न्यूरॉन्स आपस में जब जुड़ते हैं, दोनों, एक का एक्सॉन का निचला भाग और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट्स, तो दोनों जब आपस में जुड़ती हैं उस स्थान को हम सिनेप्स कहते हैं। तो हमारा आंसर होगा ग सिनेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनेप्स पर किस रसायन का स्राव होता है? क हार्मोन, ख ऑक्सिन, ग जिब्रेलिन,
घ एसिटाइल कोलिन। जब जो दो न्यूरॉन्स एक दूसरे से जुड़ते हैं तो वहाँ एक रासायनिक पदार्थ, एक केमिकल का सिक्रीशन होता है। उस केमिकल का नाम है एसिटाइल कोलिन। तो हमारा आंसर होगा घ एसिटाइल कोलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सॉन पर जहां माइलिन शीथ नहीं होते हैं क्या कहलाता है? क न्यूरिलेमा, ख रेनवियर का नोड, ग श्वान कोशिका, घ कोई नहीं। एक्सॉन के ऊपर एक वसा की परत होती है जिसको माइलिन शीथ कहते हैं। यह माइलिन शीथ बीच बीच में डिसअपियर होते हैं, गायब होते हैं। उस स्थान को हम रेनवियर का नोड कहते हैं। तो हमारा आंसर होगा ख रेनवियर का नोड। अब आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।